नमस्कार, मैं कुसुमात्मज। भ्रष्टाचार की खबरों के विश्लेषण के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अपने इस एपिसोड में हम प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास हेतु केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना लागू की गई, जिसके क्रियान्वयन हेतु देश के सभी जिलों में जिला खनिज प्रतिष्ठान स्थापित किए गए। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना का संचालन जिला खनिज प्रतिष्ठान को खनिकों द्वारा प्रदाय रॉयल्टी के अंश भाग से होना सुनिश्चित किया गया। इसी अनुक्रम में मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 28 जुलाई 2016 के गजट नोटिफिकेशन द्वारा खनिज प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई। प्रतिष्ठान के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का अध्यक्ष जिले का प्रभारी मंत्री होता है। कलेक्टर उपाध्यक्ष, जिला पंचायत का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य सचिव, खनिज, वन, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, कृषि, आदिवासी विकास, स्कूल शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी पदेन सदस्य होते हैं। खनन प्रभावित क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला पंचायत तथा प्रभावित क्षेत्रों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। प्रतिष्ठान की कार्यपालिका समिति के अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। ग्रामीण विकास, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के वरिष्ठतम जिला स्तरीय अधिकारी तथा जिले की अग्रणी बैंक के अधिकारी कार्यपालिका समिति के सदस्य होते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सदस्य सचिव होते हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत कुल निधि की 60% राशि का उपयोग उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जिनमें पेयजल प्रदाय, पर्यावरण संरक्षण तथा प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, स्वास्थ्य की देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, वृद्ध एवं निःशक्त जन कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता में किया जाना सुनिश्चित किया गया। योजना की शेष 40% राशि का उपयोग भौतिक अवसंरचना जैसे सड़क, सेतु, रेलवे एवं जलमार्ग की परियोजनाओं, सिंचाई, ऊर्जा एवं वाटरशेड विकास तथा खनन प्रभावित जिलों में पर्यावरण की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिए किया जाना सुनिश्चित किया गया। लेकिन लोकहित को लेकर बनाई गई यह महत्वाकांक्षी योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आज हम PMKKY योजना के तहत स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया मध्य प्रदेश को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में आवंटित राशि में हुए भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालेंगे। उमरिया जिले के तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह ने वर्ष 2016-17 में स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया को 2,64,59,000 रुपये तथा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया को 1,78,00,000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्रदाय की। इस प्रकार दोनों वित्तीय सत्रों में कुल मिलाकर 4,42,59,000 रुपये की राशि मेडिकल उपकरणों की खरीद हेतु स्वीकृत की गई। राशि स्वीकृत करते समय प्रशासकीय स्वीकृति जारी करते हुए कलेक्टर जिला उमरिया ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला उमरिया को यह निर्देशित किया कि सामग्री क्रय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि मशीनों के संचालन हेतु कुशल टेक्नीशियन एवं अमला स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध हो, जो कि मशीनी उपकरणों का बेहतर रखरखाव एवं संचालन कर सके। स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया के द्वारा उपकरणों की खरीद के बाद शोर मचना शुरू हुआ कि उपकरणों की क्रय प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। भ्रष्टाचार का शोर मचने के बाद स्थानीय RTI कार्यकर्ताओं ने सूचना का अधिकार के तहत क्रय प्रक्रिया की जानकारी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा तो राज्य सूचना आयोग ने भी योजना में हुए भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने का भरसक प्रयास किया।
सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने यह तो स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्रय प्रक्रिया के रिकॉर्ड में हेराफेरी की कोशिश की जा रही है, लेकिन सूचना आयुक्त ने क्रय प्रक्रिया की पूरी जानकारी दिलवाए जाने के बजाय आंशिक जानकारी उपलब्ध कराए जाने का आदेश स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया को किया। यह आंशिक जानकारी भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई। सीएमएचओ उमरिया ने सूचना आयोग को बताया कि स्वास्थ्य विभाग का लिपिक कौशल साकेत योजना के समस्त दस्तावेज लेकर गायब है। इस पर सूचना आयुक्त विजय मनोहर तिवारी ने कौशल साकेत के विरुद्ध एफआईआर कराने के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया। सीएमएचओ जिला उमरिया ने पुलिस प्रशासन को कौशल साकेत के विरुद्ध एफआईआर करने के लिए पत्र भी लिखा, लेकिन कौशल साकेत के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। यक्ष प्रश्न यह है कि क्रय प्रक्रिया के दस्तावेज क्यों गायब हैं। सूत्र बताते हैं कि क्रय की गई सामग्रियों के 10 लाख रुपए से अधिक राशि के भुगतान कलेक्टर जिला उमरिया के अनुमोदन के उपरांत ही होने थे। तो क्या तत्कालीन कलेक्टर अभिषेक सिंह के निर्देशन में हुए किसी कारनामे पर पर्दा डालने के लिए कौशल साकेत रिकॉर्ड लेकर गायब था? क्योंकि किसी भी क्रय प्रक्रिया के वैध अवैध भुगतानों के लिए संबंधित लिपिक उत्तरदायी नहीं होता, बल्कि भुगतानकर्ता अधिकारी जिम्मेदार होते हैं। मामले पर लीपापोती करने के लिए भौतिक सत्यापन समिति भी गठित की गई, जिसने कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष उन उपकरणों की सूची प्रस्तुत की जो कि क्रय उपरांत स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया में उपलब्ध थे। भौतिक सत्यापन समिति ने उन उपकरणों का कोई उल्लेख नहीं किया जो कि भौतिक सत्यापन के दौरान स्वास्थ्य विभाग जिला उमरिया में उपलब्ध नहीं थे। बाद में मामला वर्ष 2020 में तत्कालीन कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव के संज्ञान में लाया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने क्रय उपकरणों के भौतिक सत्यापन के लिए 4 सदस्यीय भौतिक सत्यापन समिति गठित कर दी। इस भौतिक सत्यापन समिति के सदस्यों की नज़रें शायद अपने से पहले गठित की गई भौतिक सत्यापन समिति के सदस्यों से तेज थीं। इस भौतिक सत्यापन समिति को करोड़ों रुपए के उपकरण गायब मिले। भौतिक सत्यापन समिति ने कलेक्टर जिला उमरिया के समक्ष प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में बताया कि भौतिक सत्यापन के समय आटा रैफेच 17.50 लाख रुपए मूल्य का, कागुलेशन एनालाइजर 12.24 लाख रुपए मूल्य का, पैथोलॉजी केमिकल्स 74.11 लाख रुपए मूल्य के, 6 ओटी टेबल, इकोकार्डियोग्राफी मशीन 15 लाख रुपए मूल्य की, पोर्टेबल एक्सरे मशीन 2.50 लाख रुपए मूल्य की, वेंटिलेटर्स 35 लाख रुपए मूल्य के, सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम 9.33 लाख रुपए मूल्य के, सेंट्रल सेक्शन सप्लाई सिस्टम 10 लाख रुपए मूल्य का, एबीजी मशीन 8 लाख रुपए मूल्य की, ऑटो इन्फ्यूजन पंप 3 लाख रुपए मूल्य के, डिजिटल एक्सरे मशीन विद हिस्टोरेल फिंगोग्राफी डाई एंड रूबिन्स कैनोला 12 लाख रुपए मूल्य की, एक्सरे मशीन विद बकी टेबल 6.40 लाख रुपए मूल्य की, कुल 2 करोड़ 6 लाख रुपए मूल्य के उपकरण गायब पाए गए। लेकिन भौतिक सत्यापन समिति ने 1 करोड़ की राशि वसूली की ही अनुशंसा की। स्थानीय फर्म विक्रम प्रिंटर्स को 3,75,753 रुपये का भुगतान किया गया। इतनी ही राशि का भुगतान एक अन्य प्रिंटिंग प्रेस को किया गया, जबकि प्रशासकीय स्वीकृति में संपूर्ण राशि केवल उपकरणों के क्रय हेतु उपलब्ध कराई गई थी। स्पष्ट है खनिज मद के तहत प्राप्त राशि का मनमाने तरीके से उपयोग किया गया। एमपी स्टेट कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन लिमिटेड को 43,22,892 रुपये की राशि का भुगतान किया गया, जबकि भौतिक सत्यापन समिति के अनुसार फेडरेशन मेडिकल उपकरणों की सप्लाई हेतु अधिकृत एजेंसी नहीं है। जो उपकरण क्रय किए गए उनमें से अधिकांश के टेक्नीशियन के पद जिला चिकित्सालय में स्वीकृत नहीं हैं और खरीदी गई अधिकांश मशीनें कबाड़ की शोभा बढ़ा रही हैं। भौतिक सत्यापन समिति ने क्रय प्रक्रिया में
व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार होना स्वीकार किया और प्रकरण की जांच किसी वैधानिक एजेंसी ईओडब्ल्यू या लोकायुक्त से कराने के लिए कलेक्टर जिला उमरिया से अनुशंसा की। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को भौतिक सत्यापन समिति का यह सुझाव शायद रास नहीं आया और उन्होंने सचिव खनिज साधन विभाग भोपाल को आर्थिक अपराधों की जांच करने में ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त से अधिक बड़ा विशेषज्ञ मानते हुए प्रकरण उन्हें अंतरित कर दिया। स्पष्ट है, पूरे मामले में लीपापोती का प्रयास किया जा रहा है। शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना से खनन क्षेत्रों के विकास के स्थान पर भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों का विकास होता नजर आ रहा है। विदित हो, पूर्व से ही स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए कई शासकीय एजेंसियां पीडब्ल्यूडी, आरईएस, पीआईयू, पीएचई जैसे विभाग कार्यरत हैं। इन विभागों को शासन द्वारा पर्याप्त धनराशि भी विकास कार्यों हेतु उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए बेहतर होता कि प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के तहत प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग रक्षा विभाग को अनुदान देने में किया जाता। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में व्याप्त भ्रष्टाचार से बचने और योजना की राशि के सदुपयोग का शायद यही बेहतरीन तरीका होगा। मिलते हैं फिर भ्रष्टाचार के एक और ज्वलंत मुद्दे के साथ आगामी एपिसोड में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।